चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे ओपीसी के बारे में। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। ओपीसी के बारे में हम कुछ मेन फीचर डिस्कस करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा, क्या आपको एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या फिर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड फुल फ्लेज वाला करना चाहिए। तो चलिए पहले इसका हर एक फीचर को थोड़ा सा डिटेली बारीकी से समझते हैं। तो पहला फीचर क्या होता है कि एक ओपीसी कौन क्रिएट कर सकता है, कौन इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज, वो क्या कर सकता है, सेल इनकॉर्पोरेट ए ओपीसी वन पर्सन कंपनी एंड सेल नॉमिनेट ए पर्सन इन ओपीसी। तो इसका मतलब क्या है कि वो तो ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, बट सेल नॉमिनेट ए पर्सन इन ओपीसी मतलब एक ओपीसी में एक ही मेंबर रहता है, ठीक है। एंड मान लीजिए कि कल को एक मेंबर का डेथ हो गया, तो उसमें ये मेंबर क्या करेगा कि किसी को एक नॉमिनेट करेगा। अगर ये नहीं रहा तो वो इसको मेंबरशिप को ये टेक ओवर करेगा। तो उसीलिए एक पर्सन को उसे नॉमिनेट करना होता है, ठीक है। तो ये है नॉमिनेशन। सेकंड फीचर क्या होता है, मेंबर ऑफ ओपीसी सेल नॉट बी मेंबर ऑफ एनी अदर ओपीसी। आप अगर एक ओपीसी में मेंबर हो तो आप दूसरे कोई ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या फीचर है, एक ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। आप एक ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी के हिसाब से नहीं इनकॉर्पोरेट करवा सकते, या फिर एक आपका ओपीसी है, आप फ्यूचर में जाके उसको सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉन प्रॉफिट कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट उसका फीचर है ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक और प्राइवेट। कुछ अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको एक ओपीसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो एज ए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ क्राइटेरिया, अगर वो कुछ कंडीशन है उसको अगर आप फुलफिल करते हो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी आप ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, ओपीसी मतलब वन डायरेक्टर वन मेंबर, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत है। ओपीसी मतलब वन मेंबर नॉट वन डायरेक्टर। तो एक ओपीसी में मिनिमम एक डायरेक्टर से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसका डायरेक्टर आप मैक्सिमम मोर देन वन एंड मैक्सिमम 15 तक आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ओपीसी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, तो उसमें मिनिमम एक डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। एंड मेंबर जैसे मैंने बताया था कि ओपीसी मतलब वन मेंबर कंपनी नॉट वन डायरेक्टर कंपनी। मिनिमम वन डायरेक्टर होता है, बट ओपीसी का मेन जो मकसद है वन मेंबर कंपनी उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वो नॉमिनेट भी एक को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका फीचर है मिनिमम आफ्टर 2 ईयर, अगर उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसको 2 ईयर एज ए ओपीसी उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है कि वो पब्लिक लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। बट इन बिटवीन अगर बाय कभी भी उसका पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाए या फिर उसका लास्ट 3 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तो भी वो उसी टाइम पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी उसका जैसे भी पोजीशन करता है अकॉर्डिंगली वो पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसका जो कंप्लायंस है, उसका मेजर जो एनुअल कंप्लायंस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका एक कंप्लायंस है फाइलिंग ऑफ AOC 4 जो कि 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसका कि ड्यू डेट हर साल का सितंबर 27 होगा। एंड MGT 7 है जो कि नवंबर 28, जो कि एनुअल रिटर्न है, वो नवंबर 28 ऑफ द एवरी ईयर उसको फाइल करना पड़ेगा। सिंस इधर एक ही मेंबर है तो AGM उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए 2 बोर्ड मीटिंग मिनिमम करना पड़ेगा। एंड 2 बोर्ड मीटिंग का क्या सिनेरियो है, एक कैलेंडर ईयर में जो पहला 6 मंथ आता है, जैन टू जून,
तो उसमें ये 6 मंथ में उसको एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट जुलाई टू दिसंबर जो कैलेंडर 6 मंथ आता है उधर एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। एंड 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया उसका मेन फीचर। अभी हमारा ये डाउट है कि क्या हमें एक फुल प्लेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या फिर ओपीसी करना चाहिए। मेरा क्या ओपिनियन है, देखिए, जब एक प्राइवेट लिमिटेड आप करते हो तो उसमें आपको एडिशनल क्या लगता है, एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर लगता है। ठीक है, उसमें आपको रेपुटेशन क्या मिलता है कि एक फुल फ्लेज जो प्राइवेट कंपनी होता है एक ब्रांड होता है। आज के डेट में जो भी स्टार्टअप कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो एक फुल फ्लेज प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जिसमें कि आप अगर कंप्लायंस को अगर कंपेयर करोगे तो इसमें AOC 4 लगता है, MGT 7 लगता है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट लगता है एंड ADT 3 लगता है। जो भी इधर लगता है फुल फ्लेज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उधर भी आपको सेम कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड इसमें जो 1% कंपनी का जो कंप्लायंस रिलैक्सेशन है उसमें क्या है, बोर्ड मीटिंग 2। तो आपकी जानकारी के लिए स्मॉल कंपनी का एक डेफिनेशन है, जब आप एक फुल फ्लेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करोगे वो रिगार्डेड एज ए स्मॉल कंपनी होगा, जिसमें कि जब आप पेड अप कैपिटल 4 करोड़ एंड उसका टर्नओवर 40 करोड़ नहीं होता है तब तक आपको ये जो कंप्लायंस है उसका ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। एंड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू होता है, आप बहुत सारा फंडिंग ले आ सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत सारा बेनिफिट है। और इसमें क्या एक लेकुना है, आपको पब्लिक के नज़र में एक छोटा सा एक 1 मैन आर्मी टाइप का लगेगा, आपको मेंबर का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड आगे जाके भी अगर आपको एक्सपांड करना है तो अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेज में अगर आप पेड अप कैपिटल 50 लाख को एंड टर्नओवर को 2 करोड़ को टच करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड होना ही है। तो व्हाई नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग यू शुड स्टार्ट एज ए फुल फ्लेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ये ओपीसी अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो अपने कंपनी को आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा एक पर्सनल रेकमेंड एंड एडवाइस है कि जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो एज ए फुल प्लेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। खाली एक ही दिक्कत होगा कि अगर आपको लगता है कि मैं सिंगल पर्सन हूँ एंड कोई मेरे को एक डायरेक्टर ट्रस्ट और भी नहीं मिलता है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है आपका घर का कोई भी एक मेंबर को आप डायरेक्टर बना दो एंड 2 डायरेक्टर के हिसाब से आप पूरा कंपनी को मोनोवर करो और आपका फैमिली मेंबर को जस्ट एज ए स्लीपिंग डायरेक्टर आप अपॉइंट कर दो। तो आप आराम से एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाओगे और आपको कंप्लायंस में भी ज़्यादा हर्डल नहीं आएगा। होप आज के वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट हो विद रिगार्ड टू ओपीसी आप कमेंट में मेरे को आप इंटीमेट कर सकते हो, मैं आपका हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।